हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी अपने के यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम करते हैं गुप्तकाल। गुप्तकाल का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 319 ईस्वी से लेके 540 ईस्वी तक। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त। अच्छा, घटोत्कच घटोत्कच था श्रीगुप्त का पुत्र। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के और इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य किसके सामंत थे? मौर्य थे कुषाणों के। कुषाणों की स्थापना किसने की? ये थी कुजुल कडफिसेस। ठीक है। और सातवाहनों का संस्थापक सिमुक। और मौर्यों का चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, घटोत्कच ने या समुद्रगुप्त ने? ये किसने की थी महाराजा धिराज की उपाधि धारण? ये की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। आंसर बी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, बिलसर स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख और मंदसौर अभिलेख। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख ये किससे संबंधित है? ये है समुद्रगुप्त से। और बिलसर स्तंभलेख ये किससे है? ये है कुमारगुप्त से। और भीतरी स्तंभलेख ये किससे? स्कंदगुप्त से। और मंदसौर अभिलेख बंधुवर्धन वर्मन से। तो आंसर रहेगा हमारा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, गुप्त शासक के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। कौन था? ये था आर्यभट्ट। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। ये कौन सी थी? ये थी संस्कृत। नेक्स्ट, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी वजह से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को और समुद्रगुप्त को। ये किसको पुकारा है? ये पुकारा है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ये कौन था? ये था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि और साहित्य कार्यों का संरक्षण। ये किसके लिए था? ये था कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से और गुप्त काल से। ये किससे संबंधित है? ये है गुप्त काल से। नेक्स्ट, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य और हर्ष। ये किसके थे? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। अच्छा, इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, उसका क्या नाम था? उसका था फाहियान। ठीक है। और हर्ष के काल में कौन आया था? हर्ष के में आया था वेनसांग। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ये था मौर्य वंश का संस्थापक। पहले भी मैंने डिस्कस करा दिया इसका। और समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। ठीक है। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत और शैव मत। ये किससे है? अजंता चित्रकारी ये है बौद्ध धर्म से। अच्छा, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है। और वास्तविक जो संस्थापक वो माना गया, वो किसको माना गया? गौतम बुद्ध को। ठीक। और जैन धर्म के संस्थापक
जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। कौन सा था? ये था नालंदा। नालंदा कहाँ पड़ता है? नालंदा पड़ता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट, सॉरी, तक्षशिला पड़ता है पाकिस्तान में, नालंदा पड़ता है बिहार में। नेक्स्ट, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और भानुगुप्त। ये किससे है एरन अभिलेख का? भानुगुप्त से। नेक्स्ट, फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त सेकंड। मैंने अभी कराया था, वो किसके में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। और हर्षवर्धन के में कौन आया था? ये आया था हुएनसांग। ये कौन था? ये भी चीनी यात्री था और ये भी चीनी यात्री था, ये दोनों चीनी यात्री थे। अच्छा, अशोक को क्या बोला जाता है? अशोक का बोला जाता है देवानाम प्रियदर्शी, यानी देवों का सबसे प्रिय, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग बोला गया मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल और गुप्त काल। जो संस्कृति जो पनप के आई थी सबसे ज़्यादा, वो किसको बोला गया? वो बोला गया गुप्त काल को। फायन कहाँ का निवासी था? अभी बताया था मैंने, कहाँ का था? ये चीन का था। नेक्स्ट, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर्तन सेकंड किस वंश का शासक था? शक, कण्व, वाकाटक और सातवाहन। ये किसका था? ये था वाकाटक, ठीक है। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये किसको बोला गया? ये बोला गया समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भी क्या बोला गया है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, ठीक है। अच्छा, कविराज क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी जो मुद्रा हैं उनसे ये पता चलता है, उस पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त की जो छवि है वो दर्शाई गई है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक कवि भी था। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? महुम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति और मंदसौर लेख। ये किस में बोला गया है? ये बोला गया महुम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर और अमरावती। ये किस में मांगी थी? बोधगया। बोधगया कहाँ पड़ता है? बिहार में। अच्छा, बोधगया में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ये कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में। ये किस में हुआ था? ये हुआ था गुप्त काल में। सबसे पहले जो मंदिर निर्माण की कला का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर या उपर्युक्त सभी। कब की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद, उन्मूलन यानी खत्म करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध और सूर्य। ये कौन से थे? ये थे विष्णु। शिव कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रिय थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हूणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद और इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा हमारा शकों को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट, महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी में, सप्तमी सदी ईस्वी में, तृतीय सदी ईस्वी में, द्वितीय सदी ईस्वी में। ये कब हुआ था? ये हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में। नेक्स्ट, फायान और ह्वेनसांग ने राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। तो ये किसके में देखा था? ये देखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकंड बोला जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था, ये था नहीं।
हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, तो ये कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। ये कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार, राज दरबार के नवरत्नों में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट, मुगलकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। तो मुगलकालीन गुप्तकालीन कैसी थी? गुप्तकालीन थी राजतंत्रात्मक। अच्छा, लोकतंत्रात्मक जिसमें जनता की राय पर कोई निर्णय किया जाए। गणतंत्रात्मक एक ऐसी पुस्तक जिसमें सभी नियमों को संकलित किया गया और उसके आधार पर निर्णय किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, फायान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकवो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का और बौद्ध मंदिर, स्तूपों एवं विहारों का। ये क्या नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। तो ये कौन सा है? यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसे ईंटों द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 14, 15, 16, 2, 3, 4, 16, 17, 19 और सभी गुफाओं का। ये किसका हुआ था? 16, 17 और 19 का। आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के राज दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। ये किसके से जुड़े थे? ये जुड़े थे चंद्रगुप्त सेकंड के से। गुप्त वंश 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये किसको जाता है? यह जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में और इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा हमारा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आंसर ए। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशरण किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये किसका था? ये था समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण और उपर्युक्त सभी के कारण। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें बोला गया था किस शासन काल में हमारी जो संस्कृति है वो उच्च कोटि की थी या उच्च शिखर पर थी? तो उसमें आंसर था हमारा गुप्त काल। जब हमारा जो कला और साहित्य जब चरमोत्कर्ष पर थी, तभी तो ये क्लासिकल युग बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य, कुषाण, शुंग और गुप्त। ये किस में हुआ था? ये हुआ था गुप्त में। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कुषाण का कुजलकर्ण, शुंग का पुष्यमित्र शुंग और गुप्त का श्रीगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दीनार, कारसार्पण, निष्क और काकनी। ये क्या बोला गया है? दीनार। नेक्स्ट, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिशरण और कालिदास। ये किसने लिखा है? कालिदास ने। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त और पाल। तो नालंदा की किसने की थी? गुप्त ने। ठीक है। ये कौन था? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 8वां भाग, उपज का आधा भाग। ये कौन सा था? उपज का छठा भाग। नेक्स्ट,
नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट और सातवाहन। ये किसकी थी? गुप्त काल की। अच्छा, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? ये था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, ठीक है। सातवाहन का मैंने बता ही दिया, सिमुक। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। तो ये कौन सा था? ये था गुप्त। नेक्स्ट, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है? अशोक, चंद्र, हर्ष और अनंगपाल। ये किसकी है? यह है चंद्र की। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र और चंद्रगुप्त सेकंड। ये कौन सा? अग्निमित्र। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण के, गया के, नालंदा के और प्रयाग के। ये किस में है? प्रयाग के। नेक्स्ट, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में और इनमें से कोई नहीं। ये किस में थी? ये थी गुप्त काल में, ठीक है। हमारा आंसर रहेगा ए। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त और शुंग। कौन सा? ये हुआ था गुप्त। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम। ये तीनों क्या है? ये कालिदास ने लिखे हैं। जानकी हरण, जानकी हरण ये कालिदास ने नहीं लिखा है। आंसर रहेगा हमारा डी। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।